Start. Assalamu alaikum. My name is Haris Hassan and with me I have Sameerullah Khan. Today the topic of our presentation is skip list. These are the contents of our presentation. We'll be discussing them one by one. First of all, definition of skip list. Skip list is a probabilistic data structure where elements are kept sorted by the keys. Skip list बेसिकली वो डाटा स्ट्रक्चर है जो रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी होती है. अगर हम यहाँ पर डायग्राम में देखें, हमारे पास दो लेन है, एक नॉर्मल लेन है और उसके ऊपर जितनी भी जो हमारे पास इनिशियल लेयर वन होती है उसको हम नॉर्मल लेन कहते हैं, और उसके ऊपर जितनी भी लेन्स होती हैं, जितनी भी लेयर्स होते हैं उनको हम लोग एक्सप्रेस लेन कहते हैं. और एक्सप्रेस का काम यही होता है कि हम लोग उन लेन्स की वजह से, उन पॉइंटर्स की वजह से हम लोग उनको स्किप कर सकते हैं और जिसकी वजह से वो स्किप लिस्ट कहलाती है. अगर हम लोग अपने थर्ड पॉइंट को देखें, इट इज़ बेसिकली अ लिंक लिस्ट विद एडिशनल पॉइंटर्स सच दैट इंटरमीडिएट नोड्स कैन बी स्किप. तो हमारा ये वाला पॉइंट भी यही कह रहा है कि सिंपल सॉर्टेड लिंक लिस्ट के अंदर कुछ और पॉइंटर्स ऐड हो जाते हैं जिनको हम स्किप कर सकते हैं स्किप लिस्ट की मदद से. सो मूविंग फॉरवर्ड टू व्हाई वी यूज स्किप लिस्ट. स्किप लिस्ट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट सर्चिंग टेक्निक. ये स्किप लिस्ट हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि हम लोग इसके अंदर क्विक सर्च, क्विक इंसर्ट और क्विक डिलीट कर सकते हैं कोई भी एलिमेंट विद सिंपल एल्गोरिथम. कोई मुश्किल काम नहीं है. हम लोगों को जैसे सॉर्टेड लिंक लिस्ट होती है उसके अगर उससे कंपेयर किया जाए तो वहाँ पे एक वन बाय वन आइटरेट किया जाता है, वन बाय वन चेक किया जाता है कि एलिमेंट, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो एलिमेंट हमें चाहिए सर्च करना है, डिलीट करना है, हम डायरेक्ट उसको एक्सेस कर सकते हैं. ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड टू द स्ट्रक्चर ऑफ स्किप लिस्ट. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ समीरुल्लाह खान. तो जैसे आपको हारिस ने बताया, अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं. स्किप लिस्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो उसमें सबसे नीचे वाली जो लाइन होती है वो नॉर्मल लेन कहलाती है. इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट यहाँ पे लेवल्स होते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 दिया हुआ है एंड सो ऑन. सो जब जो सबसे नीचे वाला नोड होता है वो सारे नोड्स को एक्सेस कर सकता है. लेवल 1 के नोड्स को भी, लेवल 2 के नोड्स को भी, सारे उसको एक्सेस कर सकता है. लेकिन जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाता है, जैसे हम टू लेवल की बात करें तो टू लेवल वाला सेकंड लेवल के नोड को एक्सेस कर सकता है, थर्ड लेवल को कर सकता है, फोर्थ को कर सकता है, लेकिन फर्स्ट को नहीं कर सकता. इसी तरह 3 वाला, मतलब जो लेयर है वो अपने से बड़े लेवल को एक्सेस कर सकती है लेकिन अपने से छोटे को नहीं कर सकती. और यहाँ पे यही पॉइंट लिखा है कि एवरी सेकंड नोड पॉइंट टू द सेकंड पोजीशन ऑफ द हेड एंड एवरी फोर्थ नोड पॉइंट टू द फोर्थ पोजीशन ऑफ द हेड. तो जो सेकंड पोजीशन है वो सेकंड को कर सकता है, थर्ड वाला थर्ड को कर सकता है और फोर्थ वाला फोर्थ को कर सकता है. तो इसमें हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी की. तो कॉम्प्लेक्सिटी में अगर हम देखें सर्च का एल्गोरिथम, इंसर्ट का एल्गोरिथम और डिलीट का एल्गोरिथम, तो ये सारे ओ ऑफ लॉग एन में हो जाते हैं एज कम्पेयर टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट. सॉर्टेड लिंक लिस्ट में हमारा जो काम होता है वो ओ ऑफ एन में होता है, सर्च वगैरह का. अच्छा, इंसर्ट और डिलीट की मैं बात करूँ तो इंसर्ट और डिलीट में हमें सर्च करना पड़ता है एलिमेंट, उसके बाद हम उसको इंसर्ट करते हैं या वहाँ से डिलीट करते हैं. तो इसीलिए सर्च की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वही इंसर्ट और डिलीट की होगी. नेक्स्ट. Okay, so moving forward to the search algorithm. सर्च एल्गोरिथम, बेसिकली सर्च एल्गोरिथम के अंदर हमारे पास दो फंक्शंस हैं. दो फंक्शन के अंदर हमारे पास दो लूप चल रहे हैं. उन बेसिकली लूप का काम ये हो रहा है कि वो लूप तब तक चलेगा जब तक हमारे पास जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है, जो सर्च करनी है, वैल्यू जब तक हमें फाइंड नहीं हो तब तक वो फंक्शन चलता रहेगा. अगर हम अपने एल्गोरिथम कुछ डायग्राम समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा. तो हम लोग देखते हैं जो हमारे पास, हमें लेट्स कंसीडर हमारे पास वैल्यू हमें फाइंड करनी है 10. तो हमारे पास हम लोग इनिशियली स्टार्ट करेंगे हायर लेवल से. तो फोर्थ लेवल से हम स्टार्ट करेंगे, मूविंग फॉरवर्ड स्टार्ट करेगा तो वो तब तक मूव करेगा जब तक कोई नोड से जाके नहीं वो टकराएगा. तो वो ये नोड से टकराया तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू 29. सो 29 वैल्यू इज ग्रेटर देन 10. 10 वैल्यू वो है जो हमें फाइंड करनी है. तो ये वैल्यू एक तरीके से ट्रू हो गई. 29 बड़ी है तो एक जो पॉइंटर है हमारा वो एक लेयर नीचे आ जाएगा, थर्ड लेयर पे आ जाएगा. थर्ड लेयर से वो मूव करेगा पॉइंटर हमारा, तब तक मूव करेगा जब तक वो नोड पे नहीं जाएगा. अब नोड पे जाके वैल्यू मिलेगी इसको 12. 12 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 10. तो वो एक पॉइंटर और नीचे आ जाएगा. सेकंड लेयर पे आएगा वो, तो सेकंड लेयर पे पॉइंटर मूव करेगा तो वहाँ पे वैल्यू हमें मिली पहले नोड पे 7. और 7 वैल्यू 10 से छोटी है तो वो मूव फॉरवर्ड करेगा उसी लेयर के अंदर, उसी लेयर के अंदर मूव फॉरवर्ड करेगा. वैल्यू वापस आ जाएगी यहाँ पे 12 वैल्यू हमें मिल जाएगी.
12 वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन आ गई 10 से, तो वो एक लेयर फिर से नीचे आ जाएगा। अब फर्स्ट लेयर के अंदर हम देखें तो यहाँ पे पहली वैल्यू हमारे पास 6 मिलेगी, 6 वैल्यू 10 से छोटी है, तो यहाँ पे मूविंग फॉरवर्ड करेगा, तो यहाँ पे 7 वैल्यू मिलेगी, फिर हमें 7 वैल्यू भी 10 से छोटी है, फिर से मूव फॉरवर्ड करेगा, तो 10 वैल्यू जो हमारे पास आई है यहाँ पे वो हमें मालूम करनी थी, और वो हमें फाइंड हो चुकी है इस एल्गोरिथम के थ्रू। Hence found. So this is the algorithm of search, and moving forward to the insert algorithm. अच्छा, इंसर्ट एल्गोरिथम में ये होता है कि इंसर्ट एल्गोरिथम में जो हमें एलिमेंट इंसर्ट करना है, पहले हमें उसकी प्लेस सर्च करनी पड़ेगी कि उसको कहाँ प्लेस करना है सही तरीके से। तो इंसर्ट एल्गोरिथम में जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने पहले सेंटिनल को एक वेरिएबल में स्टोर किया। सेंटिनल बेसिकली इंडिकेटर होता है जो हम लिस्ट में और बाइनरी ट्रीज वगैरह में यूज़ करते हैं ताकि हम इंडिकेट कर पाएँ नोड्स को। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जिस तरह सर्च में 2 वाइल लूप यूज़ हो रहे थे, इसी तरह यहाँ पे भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें सर्च वाला काम ही करना है। पहले हम एलिमेंट की प्लेस को सर्च करेंगे, उसके बाद उसको सही जगह पे प्लेस करेंगे। फॉर एग्जांपल, हमें अगर 11 को इंसर्ट करवाना है इसी लिस्ट में, तो 4th लेवल से स्टार्ट होगा, उसके बाद 4th लेवल से 29 जाएगा, फिर उसके बाद जिस तरह हारिस ने आपको बताया कि हम लोगों ने 10 को सर्च किया, तो वो 10 तक तो वैसे ही आएगा, लेकिन उसके बाद जब वो आगे मूव फॉरवर्ड करेगा, क्योंकि 10 जो है वो छोटा है 11 से, तो वो मूव फॉरवर्ड करेगा, लेकिन आगे उसको 12 है। तो 12 जो है वो 11 से बड़ा है और 10 जो है 11 से छोटा है, तो वो इसी प्लेस पे आके 11 को प्लेस कर देगा। और एल्गोरिथम भी हमें यही समझा था। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट अगर हम डिलीट के एल्गोरिथम की बात करें, तो डिलीट में पहले हम फॉर एग्जांपल हमें एक्स को डिलीट करना है। इसमें भी हम लोगों ने यहाँ पे 2 वाइल लूप यूज़ किए हैं, और वो इसमें भी पहले हम सर्च करेंगे कि हम जो एलिमेंट हमें डिलीट करना है उसकी वो कहाँ पर है। इसी तरह हम लेवल बाय लेवल नीचे आते रहेंगे। जब बड़े नोड से लेवल जाके नेक्स्ट नोड बड़ा होता है तो उसके बाद एक लेवल नीचे आते हैं, जब छोटा होता है तो हम मूव फॉरवर्ड करते हैं। इसी तरह जिस तरह आपको आर ने समझाया, उसी तरह ये फॉर एग्जांपल हमें 10 ही डिलीट करना है, तो वो इसी तरह लेवल 1 पर आएगा, और लेवल 1 से लेवल 6 जो है वो 10 से छोटा है, फिर मूव फॉरवर्ड करेगा। अब 7 भी 10 से छोटा है, फिर वो मूव फॉरवर्ड करेगा। अब 10 मिल गया। अब 10 मिल गया तो वो इसको रिमूव कर देगा, और फिर 7 को डायरेक्ट एक्सेस कर देगा 12 से। नेक्स्ट। So that's all from our presentation. Thank you for your attention. Allah. Thank you. Allah Hafiz.